हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए बी एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें फिजिक्स के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक अगर आपने मेरी पहले सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उन सारी सीरीज़ को एक बार देख लें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? जो हमारा ओम्स लॉ किस पर निर्धारित होता है? ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर R इक्वल्स टू आता है हमारा V अपॉन आई। V हमारा वोल्टेज होता है और I हमारा करंट होता है। I जो शो करता है वह करंट को शो करता है और V हमारा वोल्टेज को शो करता है और R हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को शो करता है। तो हमारा ओम्स लॉ जो डिफाइंड होता है वह हमारे रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। तो हमारा आंसर इसका होगा रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। आप सभी को पता है कि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 0 से लेके 20 तक होती है। इंफ्रारेड वेव्स की होती हैं। ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल साउंड होता है। ठीक है, जो हमारे लिए होता है ऑडिबल साउंड। और जो 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है वह अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। तो हमारा आंसर है बी। चलिए, जो चमगादड़ होते हैं वह कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? वह भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं अपने जानवर को या अपने शिकार को ढूंढने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ़ अ फोकल लेंथ ऑफ बायोफोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज पावर? पावर क्या होगी? P इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले में यहाँ देख रहे हैं P इक्वल्स टू होता है 1/f। अब हमें जो F दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि पावर जो हमारी जो निकलती है वो हमारी डायोप्टर में निकलती है D, जिसकी SI यूनिट डायोप्टर होती है। SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। तो हमारी 25 सेंटीमीटर है तो हम इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तब हमारा यह मीटर में आएगा। ठीक है, तो मीटर में आएगा तो हमने क्या करा, P इक्वल्स टू होता है 1/f। तो 1/f, F हमारा कितना आया था? 25/100। तो 25 इंटू 4, तो हमारा आंसर आएगा 4 डायोप्टर। जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर में होती है। ठीक है, हमने 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था, इसलिए 25/100 लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप? पेरिस्कोप में हम किसका यूज करते हैं? जो पेरिस्कोप होता है हम उसमें प्लेन मिरर का यूज करते हैं। हम पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, आइए, पेरिस्कोप जो होता है वह इस प्रकार का एक यंत्र होता है। यहाँ पर प्लेन मिरर लगा होता है, ये प्लेन मिरर लगा होता है और ये भी प्लेन मिरर लगा होता है। तो यहाँ से जब देखते हैं तो यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है और यहाँ से हमें जो वस्तु होती है समुद्र के अंदर वो हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट 20 मिनट में 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा संचारित करता है, तो परिपेत में विद्युत आवेश कितना होगा? यह फ्लो ऑफ करंट को पूछ रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट। तो हमारा Q इक्वल्स टू होता है IT। जो हमारा फॉर्मूला होता है वह Q इक्वल्स टू होता है IT। ठीक है, अब हमारा I दे रखा है 0.5 एम्पेयर। ठीक है, और हमारा T कितना दे रखा है? हमारा T दे रखा है 20 मिनट। तो हम इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 0.5 इंटू 20 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, 0.5 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, हमारा 600 कूलाम आंसर आ जाएगा। जो चार्ज जो Q होता है आवेश, उसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बॉडी वेट 5 किलोग्राम ऑन इक्वेटर एट पोल्स इट्स लाइक टू बी वेट।
एक वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर 5 केजी है तो ध्रुव पर इसका वजन क्या होगा। ये हमारी पृथ्वी होती है, यहाँ पर पोल्स होते हैं, ध्रुव, ठीक है। ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है, जो ग्रेविटी होता है वह इक्वेटर पे मिनिमम होता है, ठीक है। और पोल्स पे जी मैक्स होता है, पोल्स पे जी होता है मैक्स होता है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में रखा है कि बॉडी का जो वेट है वो इक्वेटर पर 5 केजी है, तो पोल्स पर कितना होगा। वह पोल्स पर जो वेट होगा वो मोर देन 5 केजी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर रिजल्टेंट बैलेंस फोर्स। समान बल का परिणाम कितना होता है, ठीक है। समान बल क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इस तरह से एक बॉडी है, यहाँ पर 20 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो F1 इक्वस टू होता है F2, तो F1 माइनस F2 इक्वस टू 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F1 माइनस F2 इक्वस टू 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। रिजल्टेंट बैलेंस जो फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं और उनका मान हमेशा शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। किसी भी टॉपिक को लेके आपको साइंस में, मैथ में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कभी भी आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, मैं आपको व्हाट्सअप पर उस प्रॉब्लम का निष्कर्ष जरूर दूंगा। फॉर अ सिंपल पेंडुलम ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर इंटू एल, टी स्क्वायर एंड एल, टाइम और लेंथ के बीच में ग्राफ कैसा होता है सिंपल पेंडुलम के लिए। तो जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है वह उसकी जो फॉर्मूला होता है वह टी इक्वस टू होता है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो यहाँ पर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वह हमारे एल के है, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा। जो ग्राफ कुछ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और हमारा फॉर्मूला होता है टी इक्वस टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में एल अपॉन जी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चमगादड़ रात में अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं किन तरंगों के कारण। चमगादड़ जो तरंग निकालते हैं वह अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। देखो, इलेक्ट्रिक पावर की होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है या इलेक्ट्रिक करंट की होती है। पावर को हम वाट से, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। आइए जान लेते हैं। पावर की यूनिट होती है वाट, पोटेंशियल वोल्ट होता है, ठीक है, करंट होता है आई चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर। आइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी ई इक्वस टू होता है पावर इनटू टाइम। पावर हम इसमें निकालते हैं वाट में निकालते हैं या किलोवाट में निकालते हैं, ठीक है, तो किलोवाट में भी हो सकता है। और टाइम की यूनिट होती है आवर, तो हमें किलोवाट आवर पूछिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 ग्राम की बुलेट को 1 किलोग्राम की बंदूक से निकाला गया है। एक बुलेट जिसका जो वेलोसिटी है वह 150 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक का वेग बताइए, ठीक है, बंदूक का वेग पूछ रहा है। तो जो वेलोसिटी है आप देख रहे हैं, मास जो है वो 1 kg है, मास को, और बंदूक का मास 1 kg है और मास ऑफ ब्लड 20 kg है, 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया तो हमारा आ गया ये 0.02 किलोग्राम, ठीक है। तो M1 B1 इक्वस टू होता है M2 V2। लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन होती है कि जो फोर्स होता है, जो एनर्जी होती है वह कभी भी बस टूटती नहीं है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो हमारा M1 जो दे रखा है, बंदूक का मान कितना दे रखा है, 1 kg,
ठीक है। और सॉरी, हाँ, वन बंदूक का मान दे रखा है 1 kg, इसकी वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। और M2 जो बुलेट है इसका मास दे रखा है 0.02, और इसकी इस तरीके से M1 इक्वल्स टू M2V2 होता है। यह लीनियर मोमेंटम ऑफ इक्वेशन होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हमारा M1 जो मास ऑफ पिस्टल का दे रखा है 1 kg दे रखा है, हमें वेलोसिटी पिस्टल की निकालनी है, वेग निकालना है, इक्वल्स टू M2V2। हमारा जो मास दे रखा है वह जो कारतूस है उसका जो मास दे रखा है वह 0.02 दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया है। और V2 हमारी इसकी वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड। तो 150 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, जो पिस्टल जो होगी, जो बंदूक होगी वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी 3 मीटर पर सेकंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर इज 0.5 डायप्टर। फोकल लेंथ निकालनी है हमें, पावर जो दे रखी है, तो P इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया था, P पावर इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। हमें F निकालना है, पावर हमें दे रखी है 0.5, ठीक है, माइनस में जो हमें पावर दे रखी है 0.5, तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी 2, ठीक है, 2 मीटर। हमें जब भी माइनस में साइन आएगा तो हमारा वो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। हमेशा फोकल लेंथ माइनस में किस में आती है, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस में, और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ प्लस में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।